दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में, जो कि कक्षा 10 का पहला क्लास रहेगा। तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से हमको 5 नंबर मिलने वाला है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज को हम शुरू करने से पहले उसके बारे में ऐसा अध्ययन करेंगे कि एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन डाउट में न रहे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। मैं चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा। तो हम उस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ संख्याओं का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे, जो कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। या आप दूसरा भी कोई अगर चैप्टर देखेंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि माध्य या माध्यिका से भी क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। अगर कह दिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं। ये कक्षा 5 से लेकर के 10 तक, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए है। इतना जानकारी सबको होना चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो संख्या, यानी कि नंबर, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर पहली संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी पूर्णांक ना, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि सभी चीज़ इसके अंतर्गत मिलता है देखने को। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 को आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, माइनस इधर 0 1 2 ये इंटीजर्स हैं, 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, रूट में 5 एक अपरिमेय है, यानी कि ये सभी वास्तविक संख्या हैं। और दूसरा जो संख्या का प्रकार है वो है काल्पनिक संख्या। हमको ये पढ़ना नहीं, हमारे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा समझ लें। काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो तो उसे हम काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर बात किया जाए तो रूट में -5 का वैल्यू क्या है, तो हम समझेंगे कि अगर रूट में -1 का मान जो होता है वो आई, यानी कि अयोटा होता है। तो हम इसको रूट में 5 को 2 जगह खंडित करेंगे, तो रूट में -1 × 5, यानी कि रूट में -1 का वैल्यू आई, और ये जो 5 है रूट में बचेगा, यानी कि i√5 इसका वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से अगर रूट में -4 का मान देखा जाए तो इसको भी अलग करेंगे, तो रूट में -1 × 4, और 4 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर -4 का वैल्यू i2 हो जाएगा। इसी तरह से अब कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसी तरह से 10 माइनस, और ये -4 है तो इसका 2i हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 - i2। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा समझना था। काल्पनिक संख्या के बारे में हम विस्तृत रूप से क्लास 11th में समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस में है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है हम देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल्स नंबर, इसमें पहला हम देखेंगे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। उसके बाद इसका एक पार्ट होता है डेसिमल, एक होता है पूर्णांक और एक होता है डेसिमल, दूसरा होता है डेसिमल। तो पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आता है हम देखते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जो 1 2 3 4 ये संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं। और जो ये शून्य है उदासीन, यानी कि न्यूटर इंटीजर्स है। और निगेटिव इंटीजर्स जो कि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं, इनकी -1 -2 -3, माइनस में कोई भी संख्या हो तो उसे यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पूर्णांक के अंतर्गत ही प्राकृतिक संख्या आती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 गिनती की जितनी भी संख्या हैं, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या या काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी को कह दिया जाए कि शुरू कीजिए कितने लड़के हैं क्लास में, तो कोई 0 से तो स्टार्ट नहीं करता है कि 0 1 2 स्टार्ट करता है, तो 1 2 3 इस तरह से गिनती करते हैं। और अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई खूब मान लीजिए कि बड़ा से बड़ा बोला 1 करोड़,
तो कोई बोल सकता है 1 करोड़ 1। फिर कोई और बोला है अरब, तो वो बोलेगा 1 अरब 1। यानी कि एक संख्या बढ़ा करके उससे अगली बड़ी संख्या हो सकती है, तो हम प्राकृतिक संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कह सकते हैं। और आगे बात किया जाए तो आगे है दूसरा इसमें का पार्ट है पूर्ण संख्या, यानी कि इसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर क्या है, तो प्राकृतिक संख्या से आगे अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। और आगे बात किया जाए तो ये भी बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या है, इसका भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सम संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि ये भी कहाँ तक जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम इवन नंबर, यानी कि हिंदी में उसको सम संख्या कहते हैं। अब आगे बात किया जाए तो विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं, ये 1 से स्टार्ट होती है और 2 का डिफरेंट यानी कि अंतर इनके बीच रहता है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए कहने का मतलब इसके बीच डिफरेंट कितना है, 2 का है। अगर आपसे कह दे कि कोई लगातार विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो अब क्या मानेंगे, पहला x मानेंगे तो दूसरा x+2, उसके अगला x+4, उसके अगला x+6, इस तरह से करके मानेंगे। और कहने का मतलब सम या विषम हो तो 2 का ऐड करेंगे, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो तो कितने का ऐड करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि कितने का डिफरेंट है यहाँ पर, 1 का डिफरेंट है। तो अगर मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो क्या मानेंगे, पहला x, तो दूसरा क्या हो जाएगी संख्या, अगली क्रमशः अगर संख्या बात करें तो अगली क्या हो जाएगी x+1, उसकी अगली तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो x+2, उसके अगला x+3, इस तरह से करके वो बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या है, तो कहने का मतलब है इसका परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, यानी कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा 1 से न विभक्त हो, अभाज्य, अभाज्य न कटे, अभाज्य न कटे, यानी कि कहने का मतलब है जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या हो जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरे से न कटे। तो ये बताइए 2 को अगर देखा जाए तो 2 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, और तीसरा कोई संख्या है क्या जिससे कटे, तो नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। 3 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से और किसी से नहीं। 5 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से और किसी से नहीं कटेगा, यानी किसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। 29 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा नहीं तो 29 से और कोई तीसरी संख्या नहीं है, यानी कि किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी कि इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभक्त हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या देखा जाए तो 4। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो बहुत सारे लड़के 1 बोलते हैं, जबकि आंसर क्या हो जाता है, गलत। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होता है, और इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो है संख्या सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, सह अभाज्य कहलाती हैं। यानी कि इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, इन दोनों में भी 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, इन दोनों में भी 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सभी संख्याएं सहअभाज्य हैं। आगे बात किया जाए अगर कि डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव, ये भी वास्तविक संख्या का जो दूसरा भाग था इसको हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि डेसिमल के अंदर आता है पहला परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, जो संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त हो जहाँ q ≠ 0 हो और p तथा q दोनों पूर्णांक हों, p तथा q दोनों पूर्णांक हों। यानी कि कहने का मतलब है कि 3/7। अब आप हमको बताइए 3 क्या है, परिमेय है कि नहीं है, है, क्योंकि 1 नोट कर सकते हैं। 0 क्या है कि नहीं है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं।
आप बताइए हमसे, -3/2 है कि नहीं परिमेय? है, क्योंकि -3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, तो -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब आगे बात किया जाए कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या यानी कि जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें देखा जाए एग्जाम्पल में, तो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, यानी कि सभी अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल अगर देखा जाए तो वो होते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि पाई भी है वो अपरिमेय है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय होता है। 3.21, 3×2, 5×9, 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर किसी चीज़ का रिपीट नहीं किया गया है, बार बार अलग अलग किया गया है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। जबकि अगर 3.22 इस तरह से है तो ये क्या होगा? परिमेय है, क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में समझ चुके हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।